बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन इकराम, अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त का ज़िक्र जमील और तज़किरा अज़ीम आप हज़रात के सामने सिलसिलेवार जो रखा जा रहा है, तज़किरा ख़ाजगान चिश्त, जो सीयरुल अख़्ताब जिसके मुसन्निफ़ हज़रत शेख अल्लादिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके हवाले से सीयरुल अख़्ताब के इक़्तिबासात और इबारात आप हज़रात के सामने जो है सुनाने की जो है सआदत हासिल की जा रही है। आज तज़किरा है शेखुल आज़म ख्वाजा ख्वाजगां अशरफुल अख़्ताब ख्वाजा अबुन्नूर उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत ख्वाजा उस्मान ख्वाजगां ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम ज़ात का नाम है कि जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत में इमामुल असर थे, तमाम औलिया के इमाम थे। आपकी कुनियत अबुन्नूर और सूफिया आपको सैयदुल औलिया, हुज्जतुल अत्किया, बरगुज़ीदाए परवरदिगार, साहिबे कश्फो करामात और बादशाह आलमे मुशाहिदात के अलक़ाबात से मुखातब करते हैं। अल्लाह अकबर। खैर ख़ैर फ़िक्र व इरादत आपको हज़रत हाजी शरीफ ज़िंदनी से अता हुआ और आप ईरान के शहर नेशापुर के एक कस्बे हरवन में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हरवन को आपके जाए विलादत होने का शर्फ हासिल हुआ। इसी बिना पर आपके नाम नामी इसमें गिरामी के साथ हारूनी या हरवनी इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो मंजूर नज़र हुआ वो साहिबे कश्फ करामत वली अल्लाह हो गया और आप 70 बरस तक मुजाहिदे नफ्स में और रियाजत में मशगूल रहे और इस मैदान में सैर होकर न कभी पानी पिया, न खाना खाया और न रात को सोए। 4-5 फाकों के दर 3 लुक़मे और कभी 4 या 5 लुक़मे हलक से फरू कर लेते। रुपये पैसे को आपने कभी हाथ ना लगाया। आप फरमाया करते थे कि अफसोस है उस दरवेश पर जो रात को सोए और दिन को सैर होकर खाए। उस जमाने के लिहाज से आपने ये बात बयान फरमाई कि रात में सो रहा है तमाम रात इबादत को छोड़कर और दिन जो है खाने पीने में गुजार रहा है। और आज हमारा माहौल, हमारा माशरा इससे बरअक्स है, उल्टा है। आज हमारा दिन सोने में गुजर रहा है और रातें खाने पीने में, दावतों और तकारीब में और महफिल में गुजर रही हैं। तो उस जमाने में जब इस कदर महफिल और तकारीब के बाजार गर्म नहीं थे तो आप फरमाया करते हैं कि अफसोस है उस दरवेश पर जो रात को सो रहा है, जिक्र इबादत से गाफिल है और दिन जो है खाने पीने में गुजार रहा है। आप मुस्तजाबुद दावात थे, यानी जो दुआ मांगते अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेता। हाफिज कुरान थे और हर दिन और रात में एक कुरान पाक खत्म किया करते। अल्लाह अकबर, क्या शान है। देखिए आज तो हमारे पास एक पारा पढ़ना दुश्वार हो जाता है। खत्म कुरान की मजलिस से होती है, चंद रुकू पढ़कर जो है सारे सवाब कर देते हैं। और ये कुरान पाक से ऐसा शगफ, ऐसी मोहब्बत और ऐसी ताल्लुक और निस्बत और वाबस्तगी आपकी रही कि रोजाना कुरान पाक खत्म किया करते दिन और रात में। साहिब समा थे, इधर कारी कुरान भी हैं, खड़े हुए भी हैं, मेहराब में कुरान पढ़ रहे हैं और इधर महफिल सिमा में भी बैठे हुए हैं। साहिब सिमा हैं और महफिल सिमा में इतना रोते कि लोग हैरान हो जाते और कभी नारा मार कर बेहोश हो जाते। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज में मशगूल होते तो गैब से आवाज आती है, उस्मान मैंने तुम्हारी नमाज को पसंद किया और कबूल किया। अल्लाह अकबर। और मुझसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें दूं। ये अल्लाह की बारगाह में आपको खुर्ब हासिल था। बंदे की मिराज नमाज, खुर्ब इलाही का सबसे बड़ा जरिया नमाज। इसीलिए औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन नमाज का खास तौर पर इस्तेमाल फरमाते। और यहां कबूलियत का ये आलम है, पढ़ रहे हैं और बशारत मिल रही है, हमने आपकी नमाज को कबूल फरमाया। और कहते मांगो, क्या मांगते हो? तो अर्ज करते कि मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं, मैं तो तेरा तलबगार हूं, तेरा चाहने वाला हूं, मुझे दूसरी चीज नहीं चाहिए।
तू अगर मेरा हो जाए तो सब मेरा। आवाज आती है, उस्मान मैंने तुम्हारी इल्तिमास को कबूल कर लिया, इसके अलावा और जो कुछ मांगना है वो भी मांग लो ताकि मैं तुम्हें दूं। फरमाते बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते कि इलाही उम्मत मोहम्मदिया में जो तेरे खताकार है उनको माफ कर दे, बख्श दे। आवाज आती 30,000 गुनाहगारान उम्मत मोहम्मदिया को मैंने तेरी सिफारिश पर बख्श दिया। हजरत ख्वाजा हर नमाज के बाद यही दुआ फरमाते और हर बार आपको यही जवाब मिलता, अल्लाह ही जानता है किस कदर गुनाहगारान उम्मत मोहम्मदिया को आपकी दुआ की वजह से बख्शाइश हुई, मगफिरत हुई और निजात मिली। तो ये अल्लाह की बारगाह में आपकी कबूलियत की बड़ी दलील है। इल्हाम रब्बानी के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी की खिदमत में पहुंचे तो उनके कदमों में सर रखकर हल्का इरादत में मुलाजिमत में शिरकत करने की उनसे दरख्वास्त की। हजरत हाजी शरीफ जिंदनी ने बड़ी शफकत और मेहरबानी से कबूल फरमाया और कुलाह 4 तर की उनके सर पर रखकर बैअत के लिए हाथ बढ़ाया। फरमाया, ऐ उस्मान, तुमने जब कुलाह 4 तर की सर पर रखा है तो फिर लाजिम है कि दुनिया और दुनिया वालों से अलहदगी इख्तियार करो, हिर्स और हवा को छोड़ दो और जो कुछ दिल कहे उसके बरखिलाफ करो। रात को ना सो और जिक्र इलाही में मशगूल रहो। हमारे पीरों ने फरमाया है, जो शख्स कुलाह 4 तर की सर पर रखे तो लाजिम है कि वो अल्लाह के सिवा हर चीज से दिल को हटा ले, यानी अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को खत्म कर दे। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कुलाह 4 तर की सर पर रखी तो फिक्र फाखे को इख्तियार फरमाया और इसके बाद मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब पहना तो उन्होंने भी फिक्र फाखे को इख्तियार फरमाया। फिर हमारे पीरों ने उनकी इत्तबा की और उन लोगों की पैरवी की। तुम भी उनकी पैरवी करो ताकि कल क़यामत के दिन शर्मिंदा ना हो। हर शख्स को अपने से बेहतर समझो, तवाज़ो और खल्क़ और इंकिसारी इख्तियार करो और दरवेशों के मुकाम पर पहुंच सको। और जो शख्स ये सब नहीं करेगा वो इस खिरखे के लायक नहीं, बल्कि खिरका पहनना उस पर हराम होगा। अल्लाह अकबर। देखिए आप क्या शरायत है, कितनी यहां पर बारीकियां हैं। फरमाने के आजिज़ी इनकिसारी रखो, तवाज़ो इख्तियार करो, गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अपने आप को अच्छा समझना, दूसरों को हकीर और जलील समझना, ये तमाम चीजें निकालो। हाँ, इनकिसारी इख्तियार करो ताकि तुम दरवेशों के मुकाम पर पहुंचो। और जो शख्स ये नहीं करेगा फरमाते तो लायक ही नहीं है खिलाफत के। हाँ, तो जो साहिबे खिलाफत है, साहिबे खिरखाए खिलाफत है, उसके लिए लाजिम है कि वो अपने अंदर आजिज़ी इनकिसारी पैदा करे, नरमी इख्तियार करे, तवाज़ो इख्तियार करे ताकि वो खिरखाए खिलाफत के हक को अदा कर सके। वरना फरमाते हैं कि वो पहनना उसके ऊपर हराम है। उसे दरवेश के बजाय डाकू समझना चाहिए और हमारे पीर उससे बेजार होंगे। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपने पीर की नसीहत दिल से कबूल की और सख्त किस्म के रियाजात और इबादात में मशगूल हो गए। 30 बरस के बाद हजरत हाजी शरीफ जिंदनी ने आपको इसमें आज़म की तालीम दी जो सीना बसीना खाशगान चिश्त अहले बहिश्त से आपको मिला था, सिखाकर खिरखाए खिलाफत और इजाज़त से सरफराज फरमाया और आप पर हजरत ख्वाजा ने उलूम सूरी व मानवी को मुनकशिफ कर दिया और तमाम उलूम आपके ऊपर जाहिर हुए। अपने पीर रोशन ज़मीर हजरत हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह से खिरका और खिलाफत लेने के बाद ख्वाजा उस्मान हरवनी कई ममालिक के दौरे पर और सफर पर निकले। एक दिन एक ऐसी जगह पहुंचे जहां के रहने वाले सबके सब लोग मजूस थे, आतिश परस्त थे और आग की पूजा करते। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछाकर नमाज में मशगूल हो गए और आपके खादिम शेख फखरुद्दीन को आग लाने के लिए उस गांव में रवाना किया, गांव को पहुंचाया। किसी ने उनको आग ना दी। उन्होंने हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी से वाक़या बयान किया तो आपने तजदीद वज़ू करके वहां गए और देखा कि एक पीर मुकाम बूढ़ा शख्स 7 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठा है और आग की परस्तिश कर रहा है। हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम खुदाए ताला की परस्तिश ना करके गलत तौर पर इस आग की क्यों पूजा कर रहे हो? यह आग तो उसकी कमतरीन मखलूक है। आतिश परस्त ने कहा कि हमारे मजहब में आग अजीम है,
हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि आग की परस्तिश से मैं तुम लोग अपनी सारी उम्र गुजार दी, ये मुमकिन है कि कोई अपना अज़ू उसमें डाले और वो ना जलाए? तुम अपना हाथ डालो या कोई हिस्सा डालो, क्या वो नहीं जलाएगी? आतिश परस्त ने कहा कि आग की खासियत जलाने की है, किसकी मजाल है कि उसमें उंगली डाले और जलने से बच जाए। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फौरन उस लड़के को लेकर, जो उसके गोद में बैठा हुआ था 7 साल का, आग में कूद गए। जैसे ही आग में कूदना था, आग ने आग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुजज़ा था बशक्ल करामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर जाहिर फरमाया और वह आग जो है ठंडी हो गई और गुलजार हो गई और दोनों सही व सालिम आग से बाहर निकले और उनके लिबास का एक धागा भी ना जला। मजूसी ये हैरान हो गया करामत देखकर। जैसे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी आग से बाहर आए, सब लोग उनके सामने झुक गए और कदमों में गिर पड़े और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हजरत ख्वाजा ने उन लोगों के सरदार का नाम अब्दुल्ला रखा और उस लड़के को जिसको लेकर वो आग में गए थे उसका नाम इब्राहीम रखा। फिर 2.5 साल वहां पर आपने क़याम फरमाया और इस्लाम की तालीमात और अकायद और हुजूर की अहादीस वगैरह उन्हें सिखाई और तमाम को मुस्तहकम किया, इस्लाम के ऊपर मजबूती से कायम रहने की तलकीन की और उस बुजुर्ग को खिरख़ाए खिलाफत इजाज़त अता करके वहाँ से तशरीफ़ ले गए। ये आपकी जो है मशहूर करामतों में से जो है एक करामत है। अब इसके बारे समा के मुताल्लिक़ भी जो है बहुत सारे जो है एतराज़ात जब किया करते थे लोग, आपने उनका जवाब दिया। उसके मुताल्लिक़ जो है तफसीली तौर पर जो है इसमें मुतरज़िन और आपकी बहस को जो है तहरीर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला इसको सिलसिलेवार हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के सदक़े में हम तमाम को दीनी और दुनियावी उलूम की बरकतों से माला माल फरमाए। इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई।